एरीज राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मेष यानी कि एरीज है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 23 से 31 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से फिर से कनेक्ट होवोगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा या क्लोजर मिलेगा। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं तो हो सकता है यूनिवर्स इस रीडिंग के द्वारा आपको सब चीज़ों की क्लैरिटी देना चाहता है, तभी आपकी स्क्रीन पर ये रीडिंग पॉपअप होगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। और पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस रीडिंग में मैं आपको बोलूँगी कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आने की एनर्जीज रहेगी, यानी कि या तो कब तक आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे या फिर कमिटमेंट कब तक देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मेरे व्यूवर्स जो भी एरीज राशि के हैं उनकी लव लाइफ में 23 से 31 जुलाई क्या एनर्जीज रहने वाली है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखें ताकि आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, यूनिवर्स आपको वही सेंड करे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 23 से 31 जुलाई के बीच आपका दिल एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा होगा जहां या तो कोई एक रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा या फिर कोई एक ऐसा इंसान वापस आएगा जिसकी उम्मीद आपने बहुत पहले छोड़ दी थी। लेकिन याद रखिए, हर वापसी हमेशा मिलन के लिए नहीं होती है, कभी कभी सच दिखाने के लिए भी होती है या फिर क्लोजर के लिए भी होती है। देखो पहला ही कार्ड आ गया द एम्परर, यानी कि एरीज राशि को ही ये कार्ड बिलोंग करता है। एरीज राशि वाले वैसे भी बहुत ही रिश्तों में भी जैसे उनके हिसाब से ही सब चीज़ें चले ये चाहते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनका टेम्पर लूज हो जाता है और वो हमेशा ही बट वो लॉयल भी उतने ही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी उतने ही होते हैं, पर ज़िद्दी भी उतने होते हैं जहाँ पर उनकी ज़िद के सामने किसी की नहीं चलती। जैसे कि मैंने बोला कि जहाँ पर आपने सोचा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं पर शायद आपके पार्टनर अब वापस लौटना चाहते हैं, इस लव लाइफ को लेकर कुछ फर्दर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर की एनर्जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अब तक आपकी उठा नहीं रहे थे या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो ये पर्सन देना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो कास्ट इश्यूज़ है या फिर दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, एक कहीं रह रहा है दूसरा कहीं दूसरे स्टेट में है, या फिर दोनों के बीच में एक मैरिड एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, या दोनों भी सिंगल्स हो। तो आपके घर वाले और उनके घर वाले नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे थे पास्ट में, आपको पता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में या तो कुछ रिलीजियस फैक्टर है, कोई एक धर्म को बिलोंग करता है, कोई दूसरे धर्म को, उस वजह से आइसोलेशन में ही जैसे सोचना कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है, क्योंकि आपके लिए स्टैंड लेना तो चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ भी रहे हैं जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी। देखो 23 से 31 जुलाई के दौरान सूर्य जो कर्क राशि में रहेंगे, जिससे भावनाएं बहुत गहरी होगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण को मजबूत करेगा, जबकि मंगल की ऊर्जा आपको अपने रिश्ते में पहल करने के लिए, यानी आप खुद इनिशिएट करोगे कि चलो फिर से बातचीत करके रिश्तों में सॉर्ट आउट जो भी गलतफहमियां हैं उसको की ही जाए। बुध भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा, इसलिए पुराने मैसेज, कॉल या अधूरी बातचीत फिर सामने आ सकती है। राहु केतु ब्रह्म और कार्मिक रिश्तों को एक्टिवेट रखेंगे।
तो ये पूरा हफ्ता मुझे आपकी लव लाइफ में इमोशनल क्लोज़र, वापसी, सच का सामना और नई शुरुआत जैसी ऊर्जाएं लेकर आ रहा है। देखिए जनरल कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो, जितना जिससे रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कि रैपिड एक्शन से ये पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं, यानी कि अब वो अब बहुत देरी हो चुकी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। पास्ट यानी 2025 अगस्त से भी आपके पार्टनर के साथ में या तो नो कांटेक्ट है, किसी के लिए 2 महीने, 2 साल भी हो सकते हैं, या 2 साल पुराना रिलेशनशिप है क्योंकि 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या 2 साल से आप रिश्ते में हो, फिर सडन कुछ आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया हो। ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर है एक दूसरे पर कि यानी एक पर्सन बातें तो बहुत करता है, हाँ हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट प्लानिंग नहीं है कुछ, यानी एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है, बस बातें ही हो रही है, हाँ कमिटमेंट दे देंगे। और आप कहीं ना कहीं अब लड़ाई झगड़े कर करके, यानी कमिटमेंट के लिए भी अपने लिए स्टैंड लेते लेते आप थक चुके हो। देखो आप बाहर से मजबूत दिखोगे लेकिन अंदर से उसी इंसान की कमी आप भी महसूस करोगे। कई लोग अपने दिल की बात छिपाते रहेंगे, लेकिन इस समय यूनिवर्स आपको सच बोलने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगा। कई मेष राशि वालों के लिए ये समय होगा जब वे तब तय करेंगे कि रिश्ता बचाना है या हमेशा के लिए छोड़ देना है। यही मैंने बोला कि द हर्मिट की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपके एफर्ट्स ज़्यादा थे। हर बार आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है कि हर बार आप रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हो, या फिर आप को ही क्यों हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आप ही क्यों हर बार अकेले रह जाते हो, सबको प्यार, सबको लव, सबको केयर देने के बावजूद भी। वहीं पे आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपको जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो भी आपको मिस कर रहे हैं। उनके मन में भी पछतावा है, डर है, आपको खो देने का डर भी है, मैंने जैसे कि बताया, लेकिन ईगो अभी भी बीच में खड़ा है। द एम्परर की एनर्जीज, अगर जहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है या घर के बड़े हैं, या हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बड़ा भाई, या उनके आपकी शादी के लिए उनके फादर ना मान रहे हो, या फिर फादर लाइक कोई फिगर भी हो सकता है जो आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। आप करना चाहते हो शादी बट रुकावटें बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKSMRP हो सकते हैं, और अगर सिंह राशि का पार्टनर है तो अचानक मुलाकात या कमिटमेंट की बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तुला, अगर पुराने विवाद का समाधान हो सकता है तो मुझे यहाँ पर तुला वालों, अगर आपका पार्टनर है तो कुछ ना कुछ पुराने विवाद में से आपको कुछ बीच का रास्ता मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका पार्टनर है तो छुपा हुआ कुछ सच भी सामने आएगा जो आपका दिल तोड़ भी सकता है। यहाँ पर मुझे जो राशियाँ दिखाई दे रही है, एरीज हो सकते हैं, एरीज एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज कैंसर हो सकते हैं, एरीज वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो हो सकते हैं, एरीज स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज टॉरस हो सकते हैं, और बस यही राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट की बात करूँ तो अगर लंबे समय से आप लोगों के बीच में लंबा समय नो कांटेक्ट चला है तो सामने वाला आपको भुला नहीं पाया है। वो भी कई बार आपको मैसेज करने का सोच चुके हैं, लेकिन डर, ईगो या कुछ सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच में ऐसी है जहाँ से वो खुद को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं चाहकर भी। 23 से 31 जुलाई के बीच अचानक मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया व्यू या किसी कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से या तो आपको कनेक्ट किया जा सकता है या फिर उनसे आपकी पूछताछ की जा सकती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर वापसी होती भी है तो इस बार बिना सच्चाई के रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, या आप भी क्लैरिटी से आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पार्टनर से आप क्लैरिटी भी मांगो। जहाँ पर इन कांटेक्ट है, बातें हो रही है, वहाँ पर रिश्ता पहले से ज़्यादा इमोशनल होगा, दिल की बातें होगी, फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजंस होंगे। कई कपल्स अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का डिसीजन भी ले सकते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियों से बचना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर बातचीत तो हो रही है लेकिन बहुत कम है, वहाँ पर दूरी केवल समय की नहीं बल्कि भावनाओं की महसूस होगी इस हफ्ते। लेकिन इस सप्ताह धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगेगी। सामने वाला आपकी हर रिएक्शन जानना चाहता है,
कि आप क्या महसूस कर रहे हो। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर आखिरी फैसला होने की संभावना है, या तो रिश्ता पूरी तरह मजबूत होगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बीच का रास्ता अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आएगी। अगर आपके पार्टनर दो चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप या फिर इस पर्सन ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था, हो सकता है उसकी असलियत सामने आए, चाहे थर्ड पार्टी की ही, और इस समय जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो बहुत समय ये मुझे कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। रिश्ते का सच छिपाना कठिन होगा इस हफ्ते। कुछ लोगों के जीवन में सच्चाई सामने आने से बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। ओवरऑल एनर्जी मुझे 23 से 31 जुलाई के बीच मेष राशि वालों आप लोगों के लिए कर्मों का हिसाब, दिल की सच्चाई, पुराने रिश्तों की वापसी और नई शुरुआत का समय दिखाई दे रहा है। जिस रिश्ते में सच्चा प्रेम है वह मजबूत होगा। जो रिश्ता केवल आदर पर चल रहा था वो उसकी परीक्षा ज़रूर होगी। अब देखते हैं नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में कब तक आओगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी एरीज राशि वाले हैं वो कब तक, यहाँ पर किसी किसी का तो फरवरी से चल रहा है, किसी का अप्रैल से भी हो, गए अप्रैल से हो। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन, 15 से 18 दिन के बीच आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर एरीज राशि के हैं यानी एरीज लियो सेजिटेरियस के हैं तो भी हो सकता है। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली यानी कि आपके पार्टनर, ये रीडिंग आती है उससे 15 घंटे के अंदर भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर लियो राशि का अगर आपका पार्टनर है तो सडन कॉल या मैसेज करें, इम्पल्सिवली आपसे अचानक बातचीत शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आए फ़ोन तो आपके पार्टनर का, और इस एनर्जी को क्लेम भी करें अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियाँ लिखकर, या फिर आप 111 लिखकर भी इसे रेजोनेट कर सकते हैं। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। देखो किसी किसी के लिए यहाँ पर ये रिश्ता कार्मिक कनेक्शन था जो ऑलरेडी एक कर्मा साइकिल आपकी ख़त्म हुई है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने आप को हील करें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की 108 बार माला जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी कन्या को दान करें। लाल और सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग करें। किसी भी रिश्ते में झूठ बोलने से बचें। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी है, महसूस हुई है, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको एक आखिरी मौका दे रहा है। इस बार फैसला केवल दिल से नहीं, आत्मा की आवाज़ सुनकर लीजिए, क्योंकि 23 से 31 जुलाई के बीच लिखा जाने वाला ये अध्याय आने वाले कई महीनों की प्रेम कहानी तय कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।